मंगल की जिंदगी में जो तूफान आया है वह सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय भर नहीं है, बल्कि सालों से दबे हुए रिश्तों की टीस, अधूरेपन की कसक और ममता की पुकार का विस्फोट है। जब वह अपनी बेटी ईशाना के सामने खड़ी होती है, आंखों में शर्म, दिल में अपराध बोध और होठों पर माफी, तो ये कोई मामूली माफी नहीं होती। यह उस माँ की पुकार होती है जो वर्षों तक अपने बच्चों से दूर रही, जिसने वक्त की मार झेली, हालात से हार मानी, लेकिन अब जब उसके अंदर की मां जाग चुकी है तो वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहती। वह ईशाना से कहती है कि अब तक जो हुआ वह शायद मेरी गलती थी, शायद हालात की मार थी, शायद किस्मत की चाल थी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हर वक्त, हर मोड़ पर, हर दुख सुख में। यह सुनकर ईशाना की आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ के लिए हमेशा तरसता है, चाहे वह माँ कैसी भी रही हो, दूर रही हो या कभी उसके जीवन में रही ही ना हो। लेकिन जब एक माँ सामने खड़ी हो जाए तो दिल पिघल ही जाता है। मगर इसी भावनात्मक मिलन के बीच आती है सौम्या, जिसकी आंखों में सवाल भी है, गुस्सा भी है और डर भी। डर इस बात का कि कहीं अब उसकी जिंदगी, उसका रिश्ता, उसकी मेहनत और त्याग सब कुछ छिन न जाए। वह महिला है जिसने ईशाना को तब संभाला जब कोई नहीं था, जब एक बच्ची को माँ की जरूरत थी और उसकी जैविक माँ नहीं थी। सौम्या ने अपनी पूरी जिंदगी इस बच्ची को माँ बनकर दी है, उसकी देखभाल की है, उसका साथ दिया है, उसे हंसाया है, उसके आंसू पोंछे हैं। और अब जब वह देखती है कि अचानक ही जैविक माँ वापस आकर वह जगह लेना चाहती है जिसे उसने बरसों से अपनी आत्मा से भरा है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती। वह साफ शब्दों में कहती है कि मंगल को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। यह घर अब उसका और आदित्य का है, और मंगल अब इसका हिस्सा नहीं है। वह आदेश देती है, अधिकार से कहती है कि मंगल को इस घर से जाना होगा, वह यहाँ नहीं रह सकती। ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते मंगल के लिए, जो अब अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। उसे वह ममता देना चाहती है जिसका वह वर्षों से सिर्फ सपना देखती रही है। ईशाना इन दोनों औरतों के बीच फंसी हुई है। एक वह जिसने उसे जन्म दिया और अब पछतावे के साथ लौट आई है, और दूसरी वह जिसने बिना किसी खून के रिश्ते के उसे माँ की तरह पाला है, उसे हर वो चीज दी है जो एक बच्चे को चाहिए होती है। ईशाना की आंखों में दर्द है, उलझन है। वह समझ नहीं पा रही कि क्या करे, किसका हाथ थामे, किसे अपना कहे और किसे माफ करे। उसकी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है। मंगल की आंखों में अब ममता के साथ साथ जिद भी है। वह बार बार कहती है कि वह अब अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, चाहे सौम्या कितना भी रोके, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। वह कहती है कि मैं अब और गलती नहीं करूंगी, अब मैं एक माँ बनकर अपने बच्चों का साथ दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आत्मा तक गिरवी रखनी पड़े। वहीं सौम्या पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि अगर वह एक बार भी पीछे हटी तो उसके सालों के त्याग, प्यार, ममता और अपनेपन पर कोई और नाम छा जाएगा। वह इस घर, इस रिश्ते, इस परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन वह उसे कठोरता में बदल देती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर भावनाएं बाहर आईं तो उसकी सारी दीवारें टूट जाएंगी। इसलिए वह मंगल को हर कदम पर रोकती है, हर बात पर टोकती है और हर जगह बताती है कि यह घर अब उसका नहीं, सौम्या का है। मंगल की हालत अब एक माँ की नहीं, एक जुझारू स्त्री की हो गई है, जो अपने अधिकार, अपने प्यार, अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वह अब पीछे नहीं हटेगी। वह बार बार ईशाना से माफी मांगती है, कहती है कि मैं अब तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसका यह आत्मसमर्पण अब युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें वह हार नहीं मानना चाहती। वह ईशाना के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारी माँ होने के लायक हूँ। इस पूरे भावनात्मक संग्राम में सबसे ज्यादा पीड़ा ईशाना को हो रही है। उसका मन बार बार उसे अपनी माँ की तरफ खींचता है, लेकिन सौम्या की ममता उसे रोकती है। उसका दिल बंट चुका है और वह चाहती है कि दोनों ही औरतें उसके जीवन में रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता। सौम्या ने फैसला सुना दिया है,
वह किसी भी कीमत पर मंगल को अपने घर में रहने नहीं देगी, चाहे ईशाना कुछ भी कहे। अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक फैसला किसी न किसी के दिल को तोड़ेगा, जहां हर कदम एक रिश्ते को बिखेरेगा। दर्शक इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गहराई से महसूस कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन अनगिनत रिश्तों की है जो ममता, अधिकार, त्याग और पहचान के बीच उलझते रहते हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सौम्या अपने फैसले से पीछे हटेगी? क्या मंगल को उसका अधिकार मिलेगा? क्या ईशाना इन दो दुनियाओं के बीच पुल बना पाएगी, या यह खाई और गहरी होती जाएगी? क्या आदित्य इस परिवार को जोड़ने के लिए कोई कदम उठाएगा, या वह भी चुप रहकर सब कुछ होते देखेगा? ये सब आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, यह कहानी अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक यात्रा बन चुकी है जो हर दिल को छू रही है, हर आंख को नम कर रही है और हर दर्शक को सोचने पर मजबूर कर रही है कि सही क्या है, जन्म देना या निभाना, माफ करना या छोड़ देना, प्यार करना या जताना। रिश्तों की ये उलझनें अब चरम पर हैं और जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है।